स्वागत है दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। नीतीश कैबिनेट की बैठक आज। पटना में युवक की हत्या। नीतीश कैबिनेट की मंगलवार को बैठक होने वाली है, जिसमें कई अहम एजेंडों पर मुहर लग सकती है। पूर्व मंत्री संजय सरावगी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने दिलीप जायसवाल की जगह ली है। नितिन नवीन बीजेपी अध्यक्ष बने तो वाजपेयी आडवाणी की लीग में गिने जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को पार्टी अगर नया भाजपा अध्यक्ष चुनती है तो बिहार का लाल एक मामले में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, बलराज मधोक जैसों की लीग में शामिल हो जाएगा। बिहार के सभी 38 जिलों में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज। सम्राट चौधरी ने ऐलान कर समय सीमा भी बताई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में अब बिहार के सभी 38 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। 3 वर्षों में सभी जिले में मेडिकल कॉलेज होंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह बदलता हुआ बिहार है। अनाज दिलाने के नाम पर 21 किस्तों में हुआ पैसों का खेल। बिहार में आरजेडी उपाध्यक्ष प्रदीप देव गिरफ्तार। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि एफसीआई से अनाज दिलाने के नाम पर राजद नेता प्रदीप देव और उनके अन्य सहयोगियों ने मिलकर करीब 21 किस्तों में कुल 1,90,17,000 रुपए की ठगी की। अगस्त 2024 में दर्ज प्राथमिकी के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही थी। बिहार में 3 दिन तक कोहरे का कहर। सुबह शाम पड़ेगी ठंड। मौसम का हाल। पटना में मंगलवार को सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। सोमवार को राजधानी के अधिकतम तापमान में 0.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और न्यूनतम तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। बिहार विधानसभा में विनोद नारायण झा होंगे बीजेपी के मुख्य सचेतक। राजू तिवारी सचेतक मालूम हो कि विनोद नारायण झा भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। वहीं राजेंद्र गुप्ता को विधान परिषद में भाजपा का उपनेता तथा जनक राम को मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसकी सूची विधान परिषद के सभापति को भेजी गई है। स्टार्ट करते ही कार में लग गई आग। पास खड़ी 5 बाइक भी जलकर खाक। पटना में अफरा तफरी उधर। आग लगते ही आसपास की दुकानें बंद होने लगी। पिलर संख्या 65 से 75 के बीच की दुकानें बंद कर दी गई। फुटपाथ को खाली करा दिया गया। फुटपाथ पर सब्जी और फल का ठेला लगाने वाले भागने लगे। पटना में कहां बनेगा शारदा सिन्हा के नाम पर पार्क। पति के नाम पर भी सड़क। पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित जिस पार्क में स्वीड्यूज अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा है, उसका नाम अटल पार्क होगा। न्यू पुनाईचक में जहां दानवीर भामाशाह की प्रतिमा है, उसे भामाशाह पार्क कहा जाएगा। चितकोहरा पंजाबी कॉलोनी का पार्क का नाम गुरु गोविंद सिंह पार्क होगा। पटना के आलमगंज में सरेशाम युवक 3 को गोली मारकर हत्या। मची सनसनी। मौके पर एफआईएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से खोखा और गोली बरामद किया है। युवक के पास एक मोबाइल मिला है, उसकी जांच की जा रही है। मृतक के खिलाफ लूट आर्म्स एक्ट समेत अन्य मामले दर्ज थे। तेजस्वी के विधायक चंद्रशेखर यादव पर रंगदारी और धमकाने का आरोप। एमएलए बोले यह साजिश। आरजेडी विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत उन पर और उनके समर्थकों पर केस दर्ज कराए जा रहे हैं। इससे वे डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नाला निर्माण जब तक सही ढंग से नहीं किया जाएगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। पति के जेल जाने के बाद उसने शराब तस्करी को धंधे को संभाल रखा था। डीएसपी ने कहा कि जयकांत राय और उसकी पत्नी की अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है। पटना के रामकृष्णा नगर में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में 2 बदमाशों ने 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसमें कई गिरफ्तारियां हुई और ठगी का खुलासा हुआ। गिरोह पतंजलि योग पीठ में इलाज के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठता था। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है और मामले की जांच 2 जारी है। बिहार सरकार ने आईएएस संजीव हंस का निलंबन समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद उन्हें निलंबित किया गया था। पटना हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद निलंबन समाप्त हुआ। अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को अपर्याप्त माना। अब उनकी नई तैनाती पर मंथन शुरू हो गया है। 2017 बैच के आईएएस अधिकारी अनिल कुमार ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पटना के निदेशक के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने विभागीय कार्य प्रणाली की जानकारी ली और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को प्राथमिकता बताया। उनका लक्ष्य है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचे, खासकर महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और गरीबी उन्मूलन से जुड़ी योजनाएं। उन्होंने सूचना के प्रसार में पारदर्शिता और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर दिया। बिहार ने एथलेटिक्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक सहित कुल 4 पदक जीते। इस जीत से राज्य में खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल है। बिहार के एथलीटों ने विभिन्न स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और राज्य का नाम रोशन किया। यह जीत बिहार के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बिहार के मोकामा में 99 लाख रुपए के साथ पकड़े गए व्यापारी मुकुंद माधव से इनकम टैक्स विभाग ने हिसाब मांगा, लेकिन वह संतोषजनक विवरण नहीं दे सका। जांच के बाद इनकम टैक्स ने रकम जब्त कर एसबीआई में जमा करा दी। इस मामले का संबंध सीतामढ़ी के फर्जी आईएएस ललित कुमार से है, जो पहले ही ठगी के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। व्यापारी ने दावा किया था कि यह रकम उसने गौरव कुमार को ठेका दिलाने के नाम पर दी थी। भाजपा के नव मनोनीत राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के नाम को लेकर भ्रम है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के मनोनयन पत्र में गलत वर्तनी के कारण यह भ्रम हुआ। सही नाम नितिन नवीन है, जो आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह प्रशासनिक या तकनीकी गलती है। बिहार में मारवाड़ी वर्ग से आने वाले संजय सारावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने एक तरफ जहां संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया है, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक समीकरणों को भी साधने की कोशिश की है। इस नियुक्ति से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है और आगामी चुनावों 2023 में के लिए बीजेपी की रणनीति को बल मिला है। बिहार में ठंड का प्रकोप जारी है। पटना समेत 20 जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी गई है और आवश्यक सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। सोमवार को 9.9 डिग्री सेल्सियस के साथ सबौर, भागलपुर का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। पटना हाई कोर्ट ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के एक चतुर्थ वर्गीय कर्मी अटल बिहारी सिंह, जिसे 12 वर्ष पूर्व गैर कानूनी तरीके से हटाया गया था, के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उनकी रिट याचिका स्वीकार करते हुए नियुक्ति की तिथि से सेवारत मानने और पिछले 12 वर्षों के वेतन का 50% भुगतान करने का आदेश दिया है। अदालत ने विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्रवाई को भेदभावपूर्ण बताया और सेवा समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया। आज से खरमास शुरू हो रहा है, जिसके चलते 1 महीने तक मांगलिक कार्य स्थगित रहेंगे। खरमास में शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किए जाते हैं। यह समय धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है और इस दौरान विशेष नियमों का पालन किया जाता है। खरमास के दौरान भगवान की आराधना का विशेष महत्व है। पटना के मॉडल स्कूलों के लिए मानक तय किए गए हैं। बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। इन स्कूलों में छात्रों के लिए छात्रावास भी बनाए जाएंगे। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जा सके और छात्रों को बेहतर माहौल मिल सके। बिहार में ठंड का प्रकोप जारी है। पटना समेत 20 जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी गई है और आवश्यक सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। सोमवार को 9.9 डिग्री सेल्सियस के साथ सबौर, भागलपुर का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। बिहार चुनाव में राजद पोस्टल बैलेट में आगे रही, लेकिन ईवीएम वोटों की गिनती के बाद पीछे हो गई। राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती में राजद को बेअरहत मिली थी।
जो ईवीएम की गिनती के साथ बदल गई। इस बदलाव ने चुनाव के नतीजों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विराट रामायण मंदिर में स्थापित होने वाला विशाल शिवलिंग मध्य प्रदेश पहुंच गया है। यह शिवलिंग 4 जनवरी तक मंदिर पहुंचेगा। मंदिर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और यह शिवलिंग स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना है। भक्तों में उत्साह है और मंदिर जल्द ही दर्शन के लिए खुलने वाला है। बिहार बोर्ड परीक्षाओं में लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। मैट्रिक और इंटर के नतीजों में लड़कियों का प्रदर्शन बेहतर रहा है, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव है। परीक्षा देने में भी लड़कियों की संख्या बढ़ी है। यह आंकड़ा बिहार में महिला शिक्षा के सशक्तिकरण को दर्शाता है। पटना में घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से ट्रेनों के परिचालन में दिक्कत आ रही है और वे अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं। यात्रियों को स्टेशन पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। भागलपुर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति की बैठक हुई, जिसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के फेज 2 और फेज 3 की समीक्षा की गई। बुडको के कार्यपालक अभियंता ने मार्च 2026 तक कार्य पूरा होने और जलापूर्ति शुरू होने की बात कही। जिलाधिकारी ने नर्सिंग होम के बायोवेस्ट निष्पादन की समीक्षा करने का निर्देश दिया, ताकि सभी नर्सिंग होम और मेडिकल लैब का बायोवेस्ट निष्पादन सुनिश्चित हो सके। राजगीर से दिल्ली जा रही श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में धुआं उठने से मजौली हॉल्ट पर अफरा तफरी मच गई। घटना के कारण यात्रियों में दहशत फैल गई। हालांकि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन घटना की वजह से कुछ समय के लिए स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल रहा। भागलपुर के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था जल्द ही पटरी पर लौटने की उम्मीद है। अस्पताल अधीक्षक ने अंग विकास परिषद को सशर्त काम करने का आदेश दिया है, जिससे 33 स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति होगी। एजेंसी कोर्ट में दायर मुकदमा वापस लेगी, जिससे जांच, इलाज और अन्य कार्य सुचारू रूप से हो सकेंगे। मानव बल की कमी से हो रही परेशानी अब दूर होगी। मुजफ्फरपुर में घर के आंगन में अनाथ हुए 2 भाइयों की पीड़ा सुनकर अधिकारी भी भावुक हो गए। बड़े बेटे ने कहा कि पिता की मौत पर मां भीख मांगकर भी बच्चों को पाल लेती, लेकिन पिता ऐसा नहीं कर पाया। उसकी बातें सुनकर सभी दंग रह गए। वह अपनी मां को याद कर रात भर जागता रहता था, क्योंकि उसे नींद नहीं आती थी। गया के मानपुर में जोड़ा मस्जिद के पास जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में गोलीबारी भी हुई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पिलग्रिम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया और मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर के डीएम के नाम से वियतनाम के एक नंबर से फिर से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया है। इस घटना के बाद सभी पदाधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। साइबर अपराध की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है, ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके। दरभंगा से आनंद विहार दिल्ली जाने वाली 05563 स्पेशल ट्रेन 25 घंटे की देरी से मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंची। यात्रियों को ठंड में काफी इंतजार करना पड़ा। यात्रियों को ट्रेन के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाई, जिससे वे परेशान रहे। यात्रियों ने रेल मंत्री और समस्तीपुर मंडल कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के निर्माण से सीमांचल क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी और पूर्वी भारत की सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होगी। 41,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह एक्सप्रेसवे नरपतगंज, फारबिसगंज, अररिया, कुर्साकांता, सिकटी और पलासी प्रखंडों से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच आवागमन तेज होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी आजकल विशेष सफाई अभियान चला रहे हैं। इशारों में उन्होंने गया में अपनी बातें रखी। कहा कि नीतीश कुमार के सुशासन को पूरी तरह स्थापित करना है। बिहार के बेगूसराय में सम्राट की पुलिस ने एक अनोखे मामले में आरोपित को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने आरोपी को पाताल से ढूंढ निकाला। इस गिरफ्तारी ने क्षेत्र में चर्चा पैदा कर दी है कि कैसे पुलिस ने नटवर लाल को पकड़ा। यह मामला बेगूसराय में पुलिस की तत्परता और अपराध नियंत्रण में सफलता का एक उदाहरण है। वैशाली में औद्योगिक पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जन सुनवाई के दौरान प्रभावित लोगों ने 10 लाख रुपए प्रति कट्टा मुआवजे और नौकरी की मांग की। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है, लेकिन स्थानीय लोग उचित मुआवजे और रोजगार के अवसरों पर जोर दे रहे हैं। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को लेकर ग्रामीणों में कई सवाल हैं। भोजपुर में कूड़ा फेंकने को लेकर हुए विवाद में एक बुजुर्ग महिला की रॉड से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया है और आगे की जांच कर रही है। यह घटना भोजपुर क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। बिहार के भोजपुर जिले में टाउन थाना पुलिस ने 2 ऐसे जालसाजों को गिरफ्तार किया है जो खुद को दारोगा और सिपाही बताकर लोगों से अवैध वसूली कर रहे थे। ये जालसाज शराब के केस में फंसाने की धमकी देकर लोगों से पैसे ऐंठते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध वसूली के 1000 रुपए भी बरामद किए हैं और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नीतीश कैबिनेट की बैठक आज। पटना में युवक की हत्या नीतीश कैबिनेट की मंगलवार को बैठक होने वाली है, जिसमें कई अहम एजेंडों पर मुहर लग सकती है। पूर्व मंत्री संजय सरावगी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने दिलीप जायसवाल की जगह ली है। नितिन नवीन बीजेपी अध्यक्ष बने तो वाजपेयी आडवाणी की लीग में गिने जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को पार्टी अगर नया भाजपा अध्यक्ष चुनती है तो बिहार का लाल एक मामले में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, बलराज मधोक जैसों की लीग में शामिल हो जाएगा। पति के जेल जाने के बाद उसने शराब तस्करी को धंधे को संभाल रखा था। डीएसपी ने कहा कि जयकांत राय और उसकी पत्नी की अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है। पटना के रामकृष्णा नगर में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में 2 बदमाशों ने 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसमें कई गिरफ्तारियां हुई और ठगी का खुलासा हुआ। गिरोह पतंजलि योग पीठ में इलाज के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठता था। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है और मामले की जांच 2 जारी है। बिहार सरकार ने आईएएस संजीव हंस का निलंबन समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद उन्हें निलंबित किया गया था। पटना हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद निलंबन समाप्त हुआ। अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को अपर्याप्त माना। अब उनकी नई तैनाती पर मंथन शुरू हो गया है। बिहार में ठंड का प्रकोप जारी है। पटना समेत 20 जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी गई है और आवश्यक सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। सोमवार को 9.9 डिग्री सेल्सियस के साथ सबौर, भागलपुर का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। बिहार में अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। सुबह और रात के समय कोहरा छाया रह सकता है, लेकिन बारिश या शीतलहर का अलर्ट नहीं है। पीएमसीएच छात्रों को खुशखबरी, वजीफे के लिए 6 करोड़ जारी। कुल 8 करोड़ से अधिक की मंजूरी बिहार सरकार ने मेडिकल कॉलेज के छात्रों के वजीफे के लिए 8 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसमें पीएमसीएच को 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी को 2 करोड़ 9 लाख रुपए मिले हैं। इसके अतिरिक्त अन्य पैरा मेडिकल संस्थानों को भी वजीफे के लिए राशि आवंटित की गई है। सुपौल में लोहिया मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। नए साल का सबसे बड़ा तोहफा, कर्मचारियों की सैलरी में ऐतिहासिक बदलाव। 1 जनवरी से लागू होगा 8वां वेतन आयोग। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की तनख्वाह में बदलाव आएगा। आयोग महंगाई, जीवन यापन की लागत और कर्मचारियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे पहलुओं पर विचार करेगा। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की उम्मीद है, जिससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में वृद्धि हो सकती है।
यह आयोग पेंशन भोगियों के लिए भी राहत लेकर आएगा और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके 2026 से लागू होने की संभावना है। तेज प्रताप यादव का बड़ा एक्शन, जेजेडी प्रवक्ता को सभी पदों से हटाया। पुलिस बहाली के नाम पर वसूली का आरोप जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष रेणु को पार्टी के सभी पदों से निष्कासित कर दिया है। संतोष रेणु पर बिहार पुलिस में बहाली के नाम पर पैसे लेने का आरोप है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि पार्टी के सभी पदों से निष्कासित करने के बाद भी संतोष रेणु ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा नहीं दिया है। ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी और कहा कि रेणु ने अन्य लोगों से भी काम करवाने के नाम पर वसूली की, जिसकी शिकायतें मिली थी। लो, विजिबिलिटी का असर। पटना एयरपोर्ट से 2 उड़ानें रद्द। इंडिगो की 11 बजे वाली फ्लाइट अब 2 बजे खुलेगी। पटना में लो, विजिबिलिटी के कारण पटना एयरपोर्ट से 2 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इंडिगो की सुबह 11 बजे की उड़ान अब दोपहर 2 बजे उड़ान भरेगी। खराब मौसम के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट प्रशासन स्थिति को सामान्य करने में जुटा है ताकि उड़ानें समय पर हो सकें। नितिन को शाह, पत्नी की पसंद मोदी। संघर्ष से सत्ता तक की कहानी, जहां राजनीति भी है और परिवार भी। भाजपा नेता नितिन नबीन की कहानी संघर्ष, जिम्मेदारी और रिश्तों के संतुलन का प्रतीक है। वे खुद को एक्सीडेंटली राजनीति में आया व्यक्ति मानते हैं। उनकी पत्नी डॉक्टर दीपमाला श्रीवास्तव ने परिवार के लिए अपने करियर को पीछे रखा। नितिन अमित शाह से प्रेरित हैं, जबकि दीपमाला नरेंद्र मोदी को आदर्श मानती हैं। उनकी अरेंज मैरिज 15 साल पहले हुई थी और अब वे बिना कहे एक दूसरे को समझते हैं। फेफड़ों की गंभीर बीमारियों के कारणों, समय पर पहचान और आधुनिक इलाज पर मंथन पटना के ज्ञान भवन में नैपकान 2025 के समापन सत्र में विशेषज्ञों ने फेफड़ों की बीमारियों के बढ़ते कारणों और आधुनिक उपचार तकनीकों पर चर्चा की। वायु प्रदूषण, धूम्रपान और बदलती जीवन शैली को बीमारियों का मुख्य कारण बताया गया। चिकित्सकों को नवीन शोध से अवगत कराने के उद्देश्य से आयोजित इस सम्मेलन में पल्मोनरी हाइपरटेंशन जैसी जानलेवा बीमारियों की पहचान पर जोर दिया गया। विशेषज्ञों ने क्रॉनिक खांसी को गंभीरता से लेने और फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों का बदला समय सुबह 9:30 से चलेगा। विद्यालय अररिया के सरकारी स्कूलों में नया टाइम टेबल, बिहार स्कूल टाइम टेबल लागू किया गया है, जिसके अनुसार विद्यालय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक चलेंगे। इसमें प्रार्थना, शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए समय निर्धारित है। शनिवार को गैर शैक्षणिक गतिविधियां होंगी और कमजोर विद्यार्थियों को आगे बैठाया जाएगा ताकि शिक्षकों का विशेष ध्यान रहे। बिहार में छात्रों और शिक्षकों के लिए डाक विभाग ने नई सेवा ज्ञान पोस्ट शुरू की है। इसके तहत अब सिर्फ 20 रुपए में किताबें और शैक्षणिक सामग्री देश के किसी भी हिस्से में भेजी जा सकेगी। यह सुविधा 300 ग्राम से लेकर 5 किलो तक के पैकेट के लिए उपलब्ध है और शुल्क वजन के अनुसार तय होगा। यह सेवा केवल गैर वाणिज्यिक शैक्षणिक सामग्री के लिए है। बिहार में ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है। अब यदि कोई चालक 3 बार से अधिक गंभीर यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। पटना समेत पूरे राज्य में 10,000 से अधिक आदतन उल्लंघनकर्ताओं की पहचान की गई है। बिहार सरकार युवाओं के लिए वर्ल्ड स्किल सेंटर मॉडल लागू करने जा रही है। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, 3D पेंटिंग और आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार और इंडस्ट्री एक्सपोजर का अवसर मिलेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों और घुसपैठियों 3D पेंटिंग और आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार और इंडस्ट्री एक्सपोजर का अवसर मिलेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों और घुसपैठियों को जेल में रखने की गारंटी दी जाएगी। स्कूल,
कॉलेज और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती की जाएगी। आईएएस 2022 बैच के 5 अधिकारियों को बिहार सरकार ने प्रोन्नति दी है। इन अधिकारियों को संयुक्त सचिव स्तर पर पदोन्नत किया गया है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। इससे प्रशासनिक सेवा में इनके करियर को नई ऊंचाई मिलेगी। बैंक से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आरबीआई का सीएमएस पोर्टल मददगार साबित हो रहा है। गलत चार्ज, एटीएम कटौती, लोन या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से जुड़ी शिकायतें अब ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं और समयबद्ध समाधान व मुआवजा भी मिल सकता है।